नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी में आपका पुनः मैं डॉक्टर रमेश पुरी हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे केशवदास द्वारा वर्णित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद के अंशों को, इसी क्रम में आज हम इसके आगे की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से उनके सभी पद्यों को देखते जाएं, साथ साथ में शब्दार्थ यदि लिखना हो तो लिखते रहे और भावपूर्ण व्याख्या का अवबोध करने का प्रयास करें। लो आइए चलते हैं केशवदास द्वारा रचित लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवत को कहे। यहाँ जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि लंकाधिपति रावण और राम के विशेष दूत अंगद का आपस में वार्तालाप चल रहा है, जिसमें रावण अंगद से कहता है, लंक नायक को, कि तुम्हारी दृष्टि में लंका का नायक कौन है। तो पुनः अंगद उत्तर देता है कि विभीषण देवदूषण को दहे, कि क्या फिर विभीषण देवताओं को जलाएगा। अर्थात हे रावण, लंका का नायक अभी मेरी दृष्टि में विभीषण है और वो देवता विरोधी कभी नहीं हो सकता। मोहि जीवत हो ही क्यों। वापस रावण पुनः प्रत्युत्तर देते हैं कि मेरे जीवित रहते विभीषण लंका नायक कैसे हो सकता है। पुनः अंगद कहता है, जग तो ही जीवत को कहे, कि अर्थात जग मतलब संसार, तो ही मतलब तुम्हें, जीवित मतलब जीवित, को कहे क्यों कहे। अर्थात कौन सा जग है जो तुम्हें जीवित कहता है। जब तुमने सीता का हरण किया तो तुम्हारा मरण तो उसी दिन जगत ने मान लिया था। मोही को जग मारिए, दुर्बुद्धि तेरी जानिए। वापस रावण पुनः अंगद से कहता है, मोही को जग मारिए, अर्थात जग ने मुझे मरा हुआ मान लिया, दुर्बुद्धि तेरी जानिए। अर्थात बाद में पुनः अंगद कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी ये दुर या अल्प बुद्धि हैं, वो ही लग रही हैं, उसी को ही हम जान पाए हैं, जिसके कारण तुम अपने आप को जीवित कहते हो सीता हरण के बाद। कौन बात पठाइयो, कहीं वीर बेगी बखानिए। इसके बाद पुनः रावण अपनी मूल बात पर आता है कि किस बात के लिए पठाइयो, तुम्हें यहाँ भेजा है, कहीं वीर है जवान, बेगी मतलब जल्दी, बखानी मतलब वर्णन करो, कि तुम्हें यहाँ किस बात के लिए भेजा है, उसकी शीघ्र ही बखानी अर्थात वर्णन करो। आगे देखें, श्री रघुनाथ को वानर केशव, आयो हो एक, ना काहू हयोजू। अर्थात इसमें पुनः अंगद रावण से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं, जिसमें पहले हम शब्दार्थों को देखेंगे। श्री रघुनाथ अर्थात श्री राम को वानर, यहाँ वानर का अर्थ है बंदर, यहाँ हनुमान से अर्थ लिया। आयो हो आया था एक, ना काहू हयोजू, ना काहू हयोजू का अर्थ है क्या बिगाड़ सके। केशव कह रहे हैं अंगद के माध्यम से कि श्री राम का दूत हनुमान यहाँ एक ही आया था, ना काहू हयोजो, जिसका तुमने कहीं कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। सागर को मद जारी, चिकारी त्रिकुट के देह, बिहारी छयोजू। सागर मतलब समुंदर, मद मतलब अहंकार, जारी मतलब कम करना, चिकारी त्रिकुट जो राक्षस थे समुद्र में रहने वाले, उनके बारे में बताया है। देह मतलब शरीर,
विहार छयोजु, विहार मतलब विनाश करके निकल गया। अर्थात श्री हनुमान समुद्र के अहंकार को कम कर के उसके ऊपर से छलांग लगाकर तुम्हारी इस लंका नगरी में आया तथा समुद्र के ही राक्षस चिकारी और त्रिकुट के देह का विनाश करके निकल आया। सिय निहारी संहारी के राक्षस शोक अशोक बनी है दयोजु। सिय मतलब सीता माता, निहारी मतलब उनका अवलोकन करना, संहारी संहार करना अर्थात मारना, राक्षस मतलब तुम्हारे राक्षसों को, शोक मतलब शोकग्रस्त, अशोक का तात्पर्य अशोक वाटिका, बनी ही दयोजु, बनी ही दयोजु का अर्थ है बना दिया। अर्थात जब हनुमान तुम्हारे यहाँ लंका नगरी में आए तो सर्वप्रथम शोकग्रस्त सीता का अवलोकन किया, उनको निहारा, उनको मन से प्रणाम किया। बाद में संहारी के राक्षस, आपके राक्षसों का संहार किया तथा अशोक वाटिका को उजाड़ करके शोकग्रस्त कर दिया। अच्छे कुमार ही मारी के लंक ही जारी के नीक ही जात भयोजु। तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार करके लंका को जला दिया। नीक ही जात भयोजु, नीक ही मतलब स्वयं, जात भयोजु जान बचा करके चला गया और स्वयं अपनी जान बचा करके यहाँ से चला गया। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। केशव कहते हैं राम राजान के राज आए यहाँ धाम तेरे महाबाग जागे अबे। कहे रावण राम राजाओं के राजा अर्थात महाराजा हैं जो यहाँ मतलब तुम्हारे इस लंका नगरी में आए हैं। तेरे महाबाग जागे, तेरे तुम समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे महान भाग्य अब जाग चुके हैं। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे मित्र मंत्री जिते पूछ देखो सब। तुम अपनी देवी स्वरूपा पत्नी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण इत्यादि अपने सगे मित्र एवं मंत्री जितने भी हैं सबसे पूछ देखो, और सबसे पूछ करके देखो कि वो तुम्हें क्या सलाह देते हैं। मेरा मानना है वो सब तुम्हें यही कहेंगे कि राम की शरण में चले जाओ, इसी का ही सबका कल्याण है। राखी जे जाति को भांति को वंश को साधी जे लोक में लोक परलोक को। अगर तुम अपनी जाति पांति को, अपनी इज्जत को, अपने वंश को बचाना चाहते हो तो श्री राम के शरण में चले जाओ और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लो। साधिके, यहाँ साधिके का अर्थ है, साधिके मतलब साधना या बनाना, कि अगर तुम अपने इस लोक और परलोक को साधना या बनाना चाहते हो तो तुम राम की शरण में चले जाओ। आनी के पाँव परो देश ले कौशले, तुम आकर के उनके पाँव में पड़ो तो तुम्हें वह अपने इस लंका के देश को और अपने सभी समृद्धि को, धन को तुम्हें पुनः लौटा देंगे। अन्यथा तुम्हारा इस देश, इस समृद्धि का और तुम स्वयं का विनाश निश्चित है। आसु ही ईस सीता चले ओक को। आसु ही मतलब आज ही, ईस मतलब ईश्वर स्वरूपा, सीता माता चले चलो ओक को इज्जत को। अर्थात तुम आज ही ईश्वर स्वरूपा सीता माता को लेकर के इज्जत के साथ श्री राम के पास चलो और सीता माता को उनको सौंप दो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। और जहाँ तक ये व्याख्या हमने की है तो बात पुनः पिछले पद्य में भी मैंने आपको बताई थी, आज पुनः स्मरण करवा रहा हूँ कि व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। जैसा कि प्रसंग इनमें वही आएगा जो हमने पहले चर्चा कर रखी है। ये प्रस्तुत पद्यांश केशव द्वारा रचित
रामचंद्रिका में संकलित रावण अंगद संवाद से लिया गया है तथा विशेष में पुनः हम 3-4 बातों को ध्यान से देखेंगे कि विशेष में सर्वप्रथम भाषा कौन सी है ये बताई जाती है। तो प्रथम बिंदु में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं बोधगम्य है। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे में लिखेंगे इसमें ओज एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। चतुर्थ बिंदु में हम लिखेंगे इसमें अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। फिर हम इसके भाव से संबंधित एक लिखेंगे कि इसमें रावण को अहंकारी तथा अंगद को सच्चे दूत के रूप में रावण को समझाते हुए बताया गया है कि तुम्हारा कल्याण राम की शरण में जाने से ही है। तो मित्रों, आज हम सोशल मीडिया पर अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जब तक के लिए आप इसका अध्ययन करते रहें।